नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में जो आगे के लेक्चर में हमने पुनरावर्तन 2 देखा था, उनका जो अधूरा रह गया है वहीं से आज हम देखेंगे। उनका जो प्रश्न 1, 2, 3 और 4 तक हमने देखा था और आपने नोटबुक में ये प्रश्न लिखे भी है। तो आज हम उनका पुनरावर्तन 2 का जो प्रश्न 5 है वह लिखेंगे। ये प्रश्न आपको अपनी बाकी नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य को हमें लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे पहलू जो वाक्य है ये जो आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। तो અહીંયા શિક્ષક જે શબ્દ છે એ શબ્દને નીચે શું આપ્યું છે, અંડરલાઇન કરી છે। તો એ શિક્ષકનું તમારે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। તો એ શું થઈ જશે, શિક્ષકના બદલે શિક્ષિકા। તો आज शिक्षिका ने नीलेश से कुछ बात कर शिक्षिका आज नीलेश से कुछ बात कर रही थी। आ रीतेનું વાક્ય તમારે બનાવીને નીચે લખવાનું છે। હવે જુઓ બીજું વાક્ય, वह लेखक बनना चाहता है। તો અહીંયા લેખકની નીચે અંડરલાઇન કર્યું છે। લેખકનું આપણે વાક્ય પરિવર્તન કરવાનું છે। લેખકનું શું થઈ જશે, લેખિકા। તો એનું વાક્ય કયું બનશે કે वह लेखिका बनना चाहती है। હવે જુઓ ત્રીજું વાક્ય, नौकर आज बहुत ही देर से आया। नौकर आज बहुत ही देर से आया। तो અહીંયા नौकर જે શબ્દ છે એ શબ્દ શું આવશે, એનું લિંગ પરિવર્તન કરશું તો नौकरानी। तो नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। आ रीतનું વાક્ય તમારે લખવાનું છે। હવે જો ચોથું વાક્ય, नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो એના લિંગ પરિવર્તન કરશું તો શું થશે કે नई डॉक्टरानी बहुत ही अच्छी है। આ રીતનું વાક્ય તમારે લખવાનું છે। હવે જો लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो लड़केની જગ્યાએ લિંગ પરિવર્તન કરશું તો શું થઈ જશે કે लड़कियां क्रिकेट खेल रही है। આ રીતનું વાક્ય તમારે બનાવીને નોટબુકમાં લખવાનું છે। હવે જુઓ મૌખિક कसौटी, शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर पूछेंगे। तो અહીંયા આપણે આગળ પણ જોયું તો આ પ્રશ્ન પણ તમારે નોટબુકની અંદર મોઢે કરીને લખવાના છે। જો પહેલો પ્રશ્ન, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। તેનો ઉત્તર આવશે કે चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। હવે બીજો પ્રશ્ન જો, बहुत सुबह होते ही क्या क्या होता है। તેનો જવાબ શું આવશે કે सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। હવે જુઓ ત્રીજો પ્રશ્ન, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है। તેનો જવાબ શું આવશે કે कुत्ता अपने मालिक के घर एक भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ता जिस घर में कुत्ता होता है उसके मालिक को अपने घर की कोई चिंता नहीं रहती और चोर उस सामान को चोरने की हिम्मत भी नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा भी ले जाए तो कुत्ता उसका पीछा करता है और वह सामान जो है वह छीन लाता है। अगर चोरों ने वह सामान कहीं और गाड़ दिया हो, छिपा दिया हो, तो उसका पता कुत्ता लगाता है। इस गुणों के कारण अपने इस गुणों के कारण कुत्ता वफादार प्राणी कहा गया है। अब हमारा चौथा जो प्रश्न है वह आप देखिए कि सभी नदियाँ कब एक हो जाती है। तो એનો જવાબ આવશે કે
सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बावजूद भी उनके मार्ग भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिल जाती है तब वे एक हो जाती है। હવે જુઓ અહીંયા પ્રશ્ન 5, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो એનો જવાબ છે એ તમે લખો નોટબુકની અંદર કે સાધુ પુરુષ सूप जैसा होना चाहिए। सूप એટલે કે सूपड़ू જેવા હોવો જોઈએ। सूप अनाज को अपने पास रखता है, એટલે કે સારું સારું અનાજ જે છે તે પોતાની પાસે રાખે છે और कचरे को બહાર फेंक देता है, અને અંદરનો જે કચરો હોય છે એને બહાર ફેંકે છે। उसी तरह साधु को संयुक्त सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और नीरस वस्तु छोड़ देनी चाहिए। હવે જુઓ અહીંયા આ બે કાવ્ય આપ્યા છે, याद तुम्हारी आती है और हिंद देश के निवासी। આપણે આગળ આ કાવ્ય જોયું છે, તો આ બંને કાવ્ય તમારે ગાયને મોઢે કરવાના છે। આ તમારું હોમવર્ક છે। હવે અહીંયા જુઓ कि छात्रों को नीचे दिए गए शब्द समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखने हैं। तो અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપ્યા છે અને આ કોષ્ટકની અંદરથી એનો સમાનાર્થી જે શબ્દ છે એ શબ્દ તમારે શોધીને તેનું વાક્ય પણ બનાવવાનું છે। તો આપણે અહીંયા જોઈએ, પહેલો શબ્દ કયો છે? જલ। તો જલનું સમાનાર્થી શું થશે? પાણી। અને એનું વાક્ય બનશે કે नर्मदा नदी में पानी का बहाव चल रहा है। आ एनु वाक्य बनशे। हवे बीजू वाक्य छे सूरज। सूरज जे शब्द छे ए शब्दनो समानार्थी शब्द कयो आवशे? तो रवि। अने एनु वाक्य कई रीते बनशे कि रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। हवे सूरज सुबह। सुबह शब्द छे एनो समानार्थी शब्द शुं थशे के प्रातःकाल। अने एनु वाक्य बनशे के प्रातःकाल में पंछी चहकते हैं। हवे छे चौथुं जे शब्द खुशबू। खुशबू एटले के सुगंध। एनो समानार्थी शब्द थशे सुगंध। अने वाक्य बनशे के फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। हवे पांचमું जे वाक्य छे ए पांचમું जे शब्द छे जो खुशी। खुशीनो समानार्थी शब्द शुं थशे के आनंद। ने वाक्य कयुं बनशे विद्यार्थी मित्रों? के संगीत हमें आनंद देता है। हवे छठ्ठो जे शब्द छे ए जो वन। वननु समानार्थी शब्द जंगल। अने एनु वाक्य कयुं बनशे के शेर जंगल का राजा है। आ रीतना वाक्य तमारे नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। हवे जुओ अहींया प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों उक्ति क्रम में रखकर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाए। एनु जे आ वाक्य छे एने क्रममां गोठवीने आपणे अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे। पहेલું શું છે કે राजधानी की है गुजरात गांधीनगर। तो ये शुं अर्थपूर्ण वाक्य में આપણે એને શું બનાવીશું કે ગાંધીનગર शहर गुजरात का पाटनगर है। અહીંયા એ રીતના વાક્ય તમારે ગોઠવીને બનાવવાના છે। પહેલું આવશે કે રવિ शंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। रवि शंकर महाराज हमारे मूक सेवक थे। पछी बीजू जुओ, राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर बाघ राष्ट्रीय। तो हूँ आवशे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। चौथुं जुओ, 2 अक्टूबर गांधी का 1869 में था, जन्म हुआ पोरबंदर में। तो एनो अर्थपूर्ण वाक्य शुं बनशे
कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। आ રીતનું વાક્ય તમારે અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે, તો આ બધું તમને આવડશે જ। હવે જો प्रश्न 5, बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल में लाया गया, ऐसी घटना दोबारा न घटे इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। કોઈને કરંટ લાગ્યો હોય અને એને હોસ્પિટલ ભરતી કરવી પડે, તો એ ના થાય એટલા માટે આપણે કયા પગલાં લેવા જોઈએ, તો તમારે એ રીતનું લખવાનું છે કે बिजली का करंट लगने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। तो पहलू तो शू है कि विद्युत संबंधी कार्य स्वयं न करके जानकार कारीगर से करवाना चाहिए। એટલે કે વિદ્યુત જે વીજળીને લગતા કાર્ય છે એ કાર્ય આપણે પોતે નહીં કરવા જોઈએ અને એના જે જાણકાર હોય છે એની પાસે કરાવવા જોઈએ। બીજું છે કે अगर किसी को करंट लग जाए तो उसे हाथ से छुड़ाने की कोशिश ना करे। लकड़ी से उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। અને ત્રીજું છે એનું કે બત્તી, पंखे, गीज़र आदि का स्विच बटन खोलते बंद करते समय हाथ गीला न होना चाहिए। बिजली से संबंधित कार्य करते समय हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए। आ एमना जे આપણે સાવધાની રાખવાની છે એ મુદ્દા છે, તો તમારે આ રીતનું લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણો અહીંયા પ્રશ્ન 5 પૂરો થાય છે, તો તમારે આપણે ચોથો જે પ્રશ્ન છે એ તો આપણે નોટબુકમાં લખ્યો છે, તો 5મો અને 1, 2, 3, 4 અને 5, તો આ પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટબુકની અંદર અત્યારે જે મેં કરાવ્યું છે એ બધું પાકી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે અને કાવ્ય તમારે મોઢે કરવાનો છે। ત્યાં સુધી આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।